इससे सवाल आता है, क्वेश्चन आते हैं इससे। ओके, यहां पे हम ये कहेंगे इसके एंथर के चारों ओर आउटर साइड में जो फर्स्ट लेयर होती है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। सर क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पढ़ ले रहे हैं ना, एपिडर्मिस। ठीक, फिर इसके अंदर और सेल क्या कहलाएंगे? हाइपोडर्मिस। रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ सर, लेक्चर काम का है। फालतू चीज नहीं बोलना था। हाइपोडर्मिस, इनसाइड वाली सेल्स दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। फिर हम ये कहेंगे इसमें द सम सेल ऑफ हाइपोडर्मिस, द सम सेल ऑफ हाइपोडर्मिस। सेंटेंस को सुनिए मेरे। द सम सेल ऑफ हाइपोडर्मिस आर डिफरेंट from other cell because these some cell contain dense protoplasm. यस सर। dense protoplasm, yes। तो अब यहां पे ऐसे dense दिखा दीजिए इस लोब में, इस लोब में, इस लोब में कितने परसेंट होते हैं? 1 2 3 हर लोब में 1 2 सेल शुरुआत में इनिशियल स्टेज में रुक जाओ। In each lobe, सुनिए, in each lobe, some hypodermal cell are different from other hypodermal cell because in this some hypodermal cell contain dense protoplasm and these cell are known as archisporial cell. इस सेल को हम क्या बोलेंगे बेटा? आर्किस्पोरियल सेल। रियल सेल, इसको क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल? वो जो डेंस प्रोटोप्लाज्म को होल्ड किया हुआ है, डेंस प्रोटोप्लाज्म को जो होल्ड किया हुआ है प्यारे, वही तो अदर सेल से डिफरेंट है। जो डेंस प्रोटोप्लाज्म को होल्ड किया है वही तो अदर हाइपोडर्मल सेल से अलग है। तो उसी डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? आर्किस्पोरियल सेल। और इस आर्किस्पोरियल सेल में हम एरो लगाते हैं, हम इस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, लेयर बाय लेयर डिवीजन, हिंदी में बोलते हैं एक परितः विभाजन। एक परितः विभाजन यानी लेयर बाय लेयर डिवीजन। तो अब इसमें जब डिवीजन होगा तो इसके थ्रू हर आर्किस्पोरियल सेल जब डिवाइड होगा तो ऐसे ही 2 सेल बनाएगा। इसको हमने बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि अगर ये चीजें हम यहां बनाएंगे तो गूंज जाएगा सब, है ना, क्लियर विजन नहीं आएगा। इसलिए आप इमेजिन ये कीजिए कि ये चीजें यहीं पे होती है, ये चीज यहां पे भी होती है, ये 2 सेल यहां भी बनेंगी, ये 2 सेल इस लोब में भी बनेंगी। तो ये जो हमने बाहर निकाल दिया, यू विल इमेजिन कि दिस सेल आर फिल्ड इन दिस लोब। The 2 cell are formed. The 2 cell are formed in which outer cell are primary parietal cell. Primary parietal cell. समझ आएगा ना? PARIETAL parietal cell. And lower cell are known as primary microsporogenous cells. So we can say that is 2 cell are formed
with the help of periclinical division of archisporial cell. In archisporial cell, periclinical division are formed. That result provide two cells are formed in which the upper cell are known as primary parietal cell and lower cell are known as primary microsporogenous cell. ये जो लोअर सेल है ये आगे चल करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। yes. आगे चल करके जो लोअर सेल है इसको हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स कहेंगे। दिस सेल फॉर्म या मॉडिफाई प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस मदर सेल एंड इन व्हिच द मदर सेल meiosis division are taking place. And in the angiospermic plant, two types of plant are categorized. That is dicot and another is monocot. In dicot case, the division are take place simultaneous. Yes, sir. And thus 4 haploid cell are formed as a tetrahedral manner. Yes, sir. As a tetrahedral manner. Because after one karyokinesis, there are no any cytokinesis that take place. Regular 2 karyokinesis, TWO, 2 karyokinesis are take place. Result 4 daughter nuclei are formed, and after the formation of 4 daughter nuclei, cytokinesis are take place, and then perform 4 daughter cells as a tetrahedral manner. In other hand, in case of a monocotyledonous plant, after the meiosis division in primary microsporogenous cell, the division are take place successive time, in which after one karyokinesis, cytokinesis are take place, and result provide 2 daughter cells. And after some time, one is longitudinal division in the form of 4 daughter cells are formed as a successive division, isobilateral form. अभी हम देखते हैं इसको कैसे होता है। लेकिन ये 3 चीजें जो हमने बात करी वो इस सेल की है, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल की डेरिवेटिव्स मैंने उससे उत्पन्न, मतलब ये जो चीज जो बताई है डाइकाट में मोनोकाट में, किसकी डेरिवेटिव्स है, किससे उत्पन्न है? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। लेकिन इसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपर सेल की चर्चा कर लेते हैं हम। ये अपर सेल करती क्या है बेटा? इस अपर सेल में होती है फिर रेगुलर डिवीजन। क्या होती है? रेगुलर डिवीजन। देन इट्स प्रोवाइड 3 to 5 अदरवाइज 7 लेयर सेल्स आर फॉर्म। इसमें जब रेगुलर डिवीजन होगी प्राइमरी पैराइटल सेल्स में क्या होगी? रेगुलर डिवीजन होगा, जिससे 3 या 5 या 7 लेयर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिए इसको। जब यहाँ पे रेगुलर डिवीजन होगी तो 3 to 5 to 7, 3 या 5 या 7, तो अब 3, 5 या 7 लेयर बना दीजिए ऐसे इमेजिनेशन करके। आप ढंग से फिगर आप बना लीजिए, घर पे हमको से लिखने दीजिए, बनाने दीजिए। अब ये किसकी डेरिवेटिव्स है? ये किसकी डेरिवेटिव्स है? ये इसकी डेरिवेटिव्स है बेटा, समझे? ये कहां से अराइज हुई है? प्राइमरी पैराइटल सेल में रेगुलर डिवीजन के थ्रू 3 to 5 या 7 लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें अपर लेयर 3 से 5 या 7 लेयर जो बनी है, इसमें से अपर लेयर आर कॉल्ड एंडोथीसियम। अब आप इमेजिन करना है कि एंडोथीसियम कहां पाई जाएगी? एंडोथीसिया एपिडर्मिस के नीचे पाई जाएगी। ये सारी चीजें यहां पे मिलेंगी आपको। सर, चूंकि
ये जो डिवीजन हो रहा है एपिडर्मिस नहीं, में नहीं सर। हो रहा है, उसमें- एपिडर्मिस जस्ट का पड़ी हुई है। हाइपोडर्मिस में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में हो रहा है। हाइपोडर्मिस में कहां पे हो रहा है? आर्की स्पोरियल सेल्स में हो रहा है। और आर्की स्पोरियल सेल में जब आप देख रहे हो तो उसमें जो पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है उसमें दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी पैराइटल सेल, और इस प्राइमरी पैराइटल सेल के डेरिवेटिव्स हैं और इसकी अपर लेयर एंडोथीसियम कहलाती है। तो you can say that endodermis are located below the epidermis, below the epidermis. यहां पे लिख देंगे it is located below epidermis, okay, and the lower layer जो 3 से 5 या 7 लेयर की जो ग्रुपिंग है, इसमें सबसे लोअर लेयर क्या कहलाएगी? टेपिटम। ये शॉर्ट नोट है उसका, टेपिटम। ठीक, अब ये जो बीच वाली लेयर है सर, एक मिनट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये बीच वाली लेयर को क्या कहेंगे? मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडिल। ये हो क्या रहा है यार? एंथर का डेवलपमेंट हो रहा बेटा, अभी माइक्रोस्पोर का आता पता नहीं है। क्या हो रहा है अभी? अंतर का डेवलपमेंट हो रहा है। सर, ये टेप्टम का वर्क क्या होता है? कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, आएगा उसका भी। अब इतनी चीजें जो डेरिवेटिव्स बनी 3 से 5 या 7 लेयर वाली, जिसमें 3 रीजन है, ये किसकी डेरिवेटिव्स हैं? पेरिपैराइटल सेल की। अभी तो चुपचाप बैठा हुआ है। अभी बैठा है सर। तो you imagine below the tapetum, you will imagine below the tapetum primary microsporogenous cell are situated. यस सर। मैं राइट? यस सर। यहां पे क्या होंगी? माइक्रोस्पोरोजेनस सेल होंगी कि नहीं होंगी? ठीक, तो इतनी डेरिवेटिव्स इस प्राइमरी पैराइटल सेल्स के लिए। तो अब आप इसको देखेंगे, ये यहां से खींच ला रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास, ब्लैक बोर्ड बड़ी छोटी है। अब इसको देखेंगे, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल जो टेपिटम के नीचे पाया जाता है, ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस cell that is modified into primary microspore mother cell. यस सर। It is modified, ये परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है into किसमें? प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सर, तो जो चीजें आपने यहाँ पे लिखा, इसको इमेजिन कर लीजिए कि ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस मदर सेल है। इमेजिन दैट इज द प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। ये इसी की मॉडिफिकेशन है जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल है। दैट इज द डिप्लॉयड कंडीशन, दैट इज द 2n नंबर कंडीशन व्हिच होल्ड डिप्लॉयड जाइगोट। क्यों? यस सर। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस। I hope you are understood about the meiosis. After the meiosis in microsporogenous mother cell, the 4 haploid cell are formed, which hold the n number of chromosome, haploid number of chromosome, and you will also know the angiospermic gland are categorized into 2 groups. One is मोनोकॉट। मोनोकॉट, और दूसरा होगा डाइकॉट। इसमें जो डिवीजन होता है वो
साइमल्टेनियस होता है। लगातार सही है। एक बार ये डिवीजन हुआ, दो बनाएंगे, दो न्यूक्लियस बना के अभी जो हमने इससे पहले लेक्चर किया है, जिसको कहा था पेशेंस रखिए थोड़ा। अब ये जो डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस थ्रू डिवीजन हो, न्यूक्लियस बनी, फिर इसके बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। फिर इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये जो 4 न्यूक्लियस बनी फिर होगी साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद वो इस तरीके से दिखती है 3D मॉडल में कि 3 तो दिखता है और एक छिपा होता है, जैसा अशोक की लाट होती है, देखिए आप कि उसमें बाघ 4 होते हैं लेकिन दिखते 3, बाघ 4 होते हैं, समझे? वो हाइब्रिडेशन पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में आपने? यस सर, यस सर। वो कौन किस मॉलिक्यूल का होता है यार? मीथेन। हाँ, CH4 टेट्राहाइड्रल दिखता है यहाँ पे 3 है, होता कितने हैं? 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? टेट्राहाइड्रल माइनर में ये माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए। यहाँ पे क्या होता है? सक्सेसिव डिवीजन होता है। क्या होता है सर? एक मिनट, सक्सेसिव डिवीजन होता है। और सक्सेसिव डिवीजन होता है तो एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई तो 2 सेल बनी, 2 न्यूक्लियस बनी, फिर साइटोकाइनेसिस हुई। फिर यहाँ यही चीज यहाँ नहीं है, फिर इसमें जो डिवीजन होगा तो इस तरीके से होगी। अब इसको हम कहते हैं क्या? आइसोबाइलेटरल ब्रेक। क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल। कौन देंगे ना बेटा? यस सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइसोबाइलेटरल माइक्रोस्कोप ये नहीं है, मतलब मोनोकाट में इस तरीके से होगा और एक में इस तरीके से होगा माइक्रोस्कोप। तो ये सारी चीजें, ये जो माइक्रोस्पोर बना है, ये किसकी डेरिवेटिव्स हैं? ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल की डेरिवेटिव्स हैं, जो आपके टेपिटम के नीचे पाए जाएंगे। और टेपिटम का वर्ग क्या है? ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, विकसित होते हुए माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखेंगे, टेपिटम is the last layer of primary parietal cell derivatives. Tapetum is the last layer of primary microsporogenous cells related derivatives. इस प्राइमरी पैराइटल सेल की डेरिवेटिव्स की सबसे लास्ट लेयर होती है, जिसको हम टेपिटम कहते हैं। और उस टेपिटम के नीचे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, जिसमें वो मॉडिफाई होती है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल। और जब उसमें डिवीजन होने लगता है मियोसिस की, तो जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, हम विकसित होते हुए माइक्रोस्पोर को भोजन पानी चाहिए नहीं चाहिए, और भोजन में पानी का प्रोडक्शन या प्रोवाइड कौन कराता है? टेपिटम कराता है। तो टेपिटम का वर्क है कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देना, और जब डेवलपिंग माइक्रोस्पोर का न्यूट्रिशन खत्म होने लगता है टेपिटम के थ्रू, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट, इस टेपिटम की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? मिडिल लेयर। स्टार्च कहाँ पर लगता है? स्टार्च सर, यहाँ पे जो साइमल्टेनियसली डिवीजन मतलब कि लगातार होता है, हाँ। तो सक्सेसिव मतलब क्या कह सकते हैं सर? ये सक्सेसिव मतलब ये होता है कि एक बार के कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस होती है। इसका मतलब यही सर। दिस इज ए लेक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।